गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। सर्ग स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी खोज कब हुई थी, किस जगह पे हुई, कहाँ कहाँ हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिलेंगी आज। तो आइए देखते हैं अपनी क्लास को। पहला टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है, जो कि है हमारा कौन सी होगी सभ्यता, या आप बोले तो इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को पहली बार (1826) में चार्ल्स मैसन ने खोजा था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले की थी चार्ल्स मैसन ने 1826 में। इसके बाद ये लगभग इसकी जो डेट एक मत निकल के आया था, ऐतिहासिक मत निकल के आया था। कब आया था? 2500 से 1750 BC में इसका मत निकल के आया। फिर उसके बाद सन 1856 में कनिंघम नाम के व्यक्ति ने क्या किया था? 1856 में एक सर्वेक्षण किया, जिसमें उसके बाद सन 1861 में इन्होंने क्या किया था? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कब की थी? 1861 में। सन 1861 में इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की।
यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 18 सेक्शन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सॉरी गलत हो गया था, यहाँ पे सर्वेक्षण होगा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की 4 प्रजातियां पाई गईं। सिंधु घाटी की सभ्यता की 4 प्रजातियां पाई गईं। कौन कौन सी हैं? प्रोटोस्टोलाइट, मंगोलियाड, एक सेकेंड, प्रोटोस्टालॉइड, मंगोलियाड, और उसके बाद है हमारा अल्पाइन। अल्पाइन और कौन सा है हमारा? भूमध्यसागरीय। चार प्रजातियां कौन कौन सी हैं? प्रोटोस्टोलाइड, मंगोलियाड, अल्पाइन और हमारा भूमध्यसागरीय। ध्यान रहे ये सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद हमारा अगला आता है, नदी कौन सी थी? नदी थी हमारी सिंधु। ये तो बेहद ही आसान है, नदी तो पहचान ही सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या हुआ था? सबसे प्राचीन नगर कौन सा था हमारा? सबसे प्राचीन नगर जो है था हमारा भिड़ाना। भिड़ाना कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है हमारा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद आता है हमारा सबसे प्राचीन नगर जो है भिड़ाना, खोजा कब गया था? ये खोजा गया था 2014 में। ये लगभग कितना पुराना था? ये 7500 BC वर्ष पुराना था। उसके बाद आते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2 टीलों में विभाजित थी।
सिंधु घाटी सभ्यता। तीन टीलों में विभाजित थी। कौन कौन सा था? पूर्वी टीला था एक, और एक था हमारा पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला में जो है उच्च वर्ग आते थे, उच्च वर्ग दर के लोग आते थे। यहाँ पे आते थे पश्चिमी टीला में निम्न वर्ग दर के। पूर्वी टीला मतलब जो यहाँ के बड़े बड़े लोग, यानी जैसे जो पूजा पाठ करने वाले या उनके साथ रहते थे, राजा के साथ काम वाम करने वाले, वो सब कहाँ बैठते थे? पूर्वी टीले में, पूर्वी वर्ग दर में थे। उसके बाद जो हमारा पश्चिमी टीला था उसमें रक्षकों को रखा गया था। और उसके बाद आता है हमारा एक, लगभग यहाँ दो रहेगा, दो टीलों में ये था। तीन टीलों में कौन विभाजित था? धौलावीरा तीन टीलों में विभाजित था जो आता है। सिंधु घाटी तीन टीलों में विभाजित। ये कौन सा था? एक था हमारा पूर्वी टीला। ये कहाँ पे था? ये धौलावीरा में था। एकमात्र नगर जो कि हमारा था तीन टीलों में विभाजित। उसके बाद हमारा था एक पूर्वी टीला, एक था पश्चिमी टीला, एक था हमारा मध्यम टीला। पूर्वी टीले में जो है, जैसा कि बताए थे, क्या कौन से रखे जाते हैं? इसमें पूजा पाठ करने वाले लोग, बड़े बड़े लोगों को रखा जाता था, मतलब रहते थे। उसके बाद पश्चिमी टीला में जो है रक्षकों को रखा जाता था। मध्यम टीला जो है, इसमें क्या रखते हैं? अस्त्र शस्त्र या और सभी चीज़ें इसमें मध्यम टीला में रखी जाती थी। उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। इसके बाद आते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता जो है चार दिशाओं में बटी थी। कौन कौन से है देखते हैं। ये था हमारा पूर्वी दिशा, साउथ। पूर्वी टीले में कौन था हमारा? यूपी आता है। दक्षिण में आता है महाराष्ट्र। पश्चिम में कौन आता है? पाकिस्तान। उत्तर की ओर कौन आता है? यहाँ पे जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान जो है कहाँ था ये? पाकिस्तान में सुतकांगे डोर।
सूतकांगेडोर, ये था हमारा। उसके बाद यूपी में आलमगीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कहाँ था, मांडा। यहाँ पे आता है हमारा मध्य प्रदेश, ओ सॉरी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या था, दैमाबाद। नदी कौन सी थी यहाँ पे, गोदावरी की सहायक नदी। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, प्रवरा। यहाँ कौन सी नदी थी, यहाँ पे थी हिंडन नदी। यहाँ पे कौन थी, चेनाब नदी। उसके बाद यहाँ पे दास्क नदी। ये 4 दिशाओं में विभाजित थी। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये लंबाई इसकी कितनी थी, पूरब से पश्चिम की, पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी थी, और उत्तर से दक्षिण। पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई थी 1500 किलोमीटर तक। उसके बाद उत्तर से दक्षिण थी जो कि 1200 किलोमीटर। उसके बाद बात की जाए इसकी, तो कुल वर्ग दर इसकी कितना था, पूरा कुल वर्ग दर था इसका, क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल जो है लगभग 12,999, यानी आप बोल सकते हैं 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल जो है इसका 13 लाख वर्ग में था। फिर आते हैं हम अगले कदम की ओर। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे थी, और सिंधु घाटी देवता कौन थे इनके, देवता कौन थे, आकार कैसा था, लिपि इनकी कैसे मतलब लिखावटें कैसे थी इनकी, दाएं से बाएं थी। दाएं से बाएं। पशुपति देवता थे इनके, पशुपति देवता जी, पशुपति जी की बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ की जाती थी, इनकी बहुत ही ज़्यादा पूजा की जाती है। आकार इनका था त्रिभुजाकार। उसके बाद आएगा पशु कौन सा था, पवित्र पशु,
कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल। पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल था। यहाँ पे एक सेकंड, पशुपति देवता जी की पूजा की जाती थी। इसके बाद ये कहाँ कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की खोजें कहाँ कहाँ किन किन स्थानों पर पाए गए वो आते हैं, देखते हैं। पहला है हमारा हड़प्पा। एक सेकेंड, हड़प्पा। उसके बाद मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। उसके बाद आएगा हमारा चनहुदड़ो। धौलावीरा। हड़प्पा जो है कहाँ पे था? ये रावी नदी के किनारे, रावी नदी थी सन 1921 में। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। उसके बाद मोहनजोदड़ो आता है। मोहनजोदड़ो कब हुआ था? ये 1922 में। नदी कौन सी थी? सिंधु। यहाँ भी नदी किसकी थी? सिंधु की। धौलावीरा में कौन सी थी? लूनी नदी। ये कब खोजा गया था? 1922 में। ये खोजा गया था 1931 में। हड़प्पा जो है सबसे पहले दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी। दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की जो है किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। और सिंधु की जो है मजमूनदार। हड़प्पा की खोज 1921 में रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी जी ने खोज की थी। उसके बाद मोहनजोदड़ो को 1922 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की थी? यहाँ पर किसने? राखलदास बनर्जी जी ने। उसके बाद आता है हमारा चनहुदड़ो की खोज हुई थी 1931 में। नदी कौन सी थी? ये सिंधु नदी के तट पर। किसने की थी? ये मजूमदार ने। उसके बाद आता है धौलावीरा किस नदी पर की गई थी? ये लूनी नदी पर की गई। ये कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये तीनों कहाँ पड़ते हैं? चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो
हड़प्पा कहाँ पड़ते हैं? पाकिस्तान में। इसके बाद हमारा अगला आता है, उसके बाद जो है लोथल। लोथल कहाँ पड़ा था? ये भोगवा नदी में, गुजरात में पड़ता है। दूसरा हमारा अगला आता है बनावली। बनावली कौन सी नदी पर आता है? सरस्वती नदी पे, जो कि है कहाँ पे? हरियाणा में है। उसके बाद कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पड़ता है? ये घग्गन नदी में, घग्गन नदी पर कहाँ है? घग्गन नदी राजस्थान में है। उसके बाद आते हैं अगले में रोपड़। रोपड़ जो है सतलज नदी में पड़ता है। सतलज नदी कहाँ पर है? पंजाब में। फिर आएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये घग्गन नदी में पड़ता है। घग्गन नदी और कहाँ पे है राखीगढ़ी? ये हरियाणा में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देसलपुर, कुंतासी, रोजदी, ये तीनों कहाँ पड़ते हैं? ये गुजरात में पड़ते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आएगा हुल्लास, मांडी, ये जो है कहाँ पड़ते हैं? यूपी में। उसके बाद भगवानपुरा, मिताथल, कुड़ाल, ये सब जो है कहाँ पड़ते हैं? तीनों हरियाणा में पड़ते हैं। ये नदियाँ और कहाँ पे पाए गए, कहाँ पे इनकी खोजें हुई हैं, ये आप बहुत ही ध्यान देना है, इनको अपने नोट्स में इसको लिख लेना है। इसके बाद आते हैं अगले, इसके बाद आता है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा की खोज हुई थी सन 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने। दयाराम साहनी जी ने 1921 में खोज की। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। जिला कौन सा होता है? पड़ता है ये पंजाब। उसके बाद नदी कौन सी नदी है? रावी नदी। रावी नदी के पर हड़प्पा पड़ता है। ग्रिड पद्धति से बना नगर था ये। ग्रिड पद्धति क्या होता है? ग्रिड पद्धति जो है, जैसे ये सड़कें हैं, ये सड़कों के जिस तरफ सड़कें उनके तरफ इनका घर का जो मकान होते थे, उनके मुख किस तरफ होते? सड़क की तरफ होते थे। जैसे ये मकान हो गए तो इनके मुख के किधर रहेंगे? ये इस सड़कों की तरफ रहते हैं। ये होते हैं ग्रिड पद्धति से बोलते हैं। उसके बाद हड़प्पा में जो है कौन कौन से साक्ष्य मिले? किस चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं? शव दफनाने के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य और स्त्री गर्भ से पौधा। उसके बाद सुरक्षा दुर्ग भी बना था एक, सिंधु घाटी सभ्यता में पता लगाया गया, जो का इसका नाम था माउंट एबी। उसके बाद कौन कौन से चिन्ह मिले हैं? सीपी पैमाना, शंख का बना मैल, शंख का बना बैल। उसके बाद आता है ये मुद्रा बनाने की सेल घड़ी। ये सब खोजें जब हुई थी तो कहाँ पाई गई थी? ये हड़प्पा की खुदाई में पाई गई थी। उसके बाद जो है ध्यान रहे एक बात और, ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, कहाँ? ग्रामीण में नहीं, ये नगरीय में बसते थे। ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, नगरीय सभ्यता थी। कौन सी थी? ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। सिंधु घाटी के लोगों की सभ्यता कैसी थी? ये नगरीय सभ्यता थी। ये शहरों में बसते थे, शहरों में बसना पसंद करते थे, ना कि ये ग्रामीणों में। उसके बाद हमारा अगला आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो
बात की जाए मोहनजोदड़ो की, ये 1922 में खोजा गया था। इसकी खोज राखल दास बनर्जी जी ने की थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो पड़ता कहाँ है? मोहनजोदड़ो जो है ये पड़ता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो लरकारा जिला, जिला कौन सा है? लरकारा जिला। नदी सिंधु नदी है। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला क्यों बोला जाता है? मृतकों का टीला भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ये सबसे गर्म स्थान भी था। यहाँ पे मृतकों को भी जलाया दफनाया जाता था। उसके बाद मिट्टी के तराजू और पकी ईंटें के भी साक्ष्य कहाँ मिले थे? मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले थे। उसके बाद बात की जाए, विशाल अन्नागार था और विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार था। विशाल अन्नागार की लंबाई कितनी थी? विशाल अन्नागार की लंबाई थी 45 × 15 मीटर की। उसके बाद स्नानागार की बात की जाए तो ये थी स्नानागार की लंबाई जो है ये इतनी थी, लगभग 200 मीटर में थी। 11.88, 7.7 और 2.43। विशाल स्नानागार की जो है ये एक बोलते हैं, इसकी जो सीढ़ियाँ थी, विशाल अन्नागार की सीढ़ियाँ जो है ये थी दोनों तरफ थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सीढ़ियाँ जो है दोनों तरफ थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें बात की जाए कि सबसे विशाल कौन सा था, अन्नागार था या स्नानागार था? तो सबसे विशाल जो है ये था हमारा अन्नागार, जो कि था ये 45 × 15 मीटर। उसके बाद आते हैं स्वास्तिक चिन्ह। यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह कौन कौन से मिले हैं? स्वास्तिक चिन्ह मिले थे बुने कपड़ों के साक्ष्य, डांसिंग नर्तकी यानी डांस करती महिला, ये थी जो है ये ब्रॉन्ज की मूर्ति थी, ये इसके भी साक्ष्य मिले थे। उसके बाद इसमें बात की जाए डांसिंग गर्ल की, तो इसमें ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनके जो बाएं हाथ में थे ये पूरी चूड़ियों से हुआ करती, एक बाएं हाथ में जो है पूरी चूड़ियाँ पहना करती थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है दाढ़ी वाले महादेव। दाढ़ी वाले महादेव की भी मोहनजोदड़ो की खुदाई में इनके साक्ष्य मिले थे। उसके बाद पशुपति देवता जी की भी साक्ष्य मिले थे। पशुपति देवता जी की ये पूजा करते थे। दाढ़ी वाले महादेव भी थे इनके। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट हमारा आता है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो की खोज हुई थी 1931 में, मजूमदार ने खोज की थी। चन्हुदड़ो कहाँ पर है? ये है पाकिस्तान में। इसके बाद चन्हुदड़ो में नदी कौन सी थी? नदी थी यहाँ की सिंधु नदी थी। इसके स्वास्तिक चिन्ह कौन कौन से हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। स्वास्तिक चिन्ह जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पदचिन्ह पाए गए हैं यहाँ पे चन्हुदड़ो की खुदाई में। उसके बाद मनका बनाने का कारखाना भी पाया गया। मनका बनाने का कारखाना जो है किसने खोज की थी इसकी? जॉन मैके ने। उसके बाद जो है हमारा अगला आता है वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई थी। चन्हुदड़ो में वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई थी तथा ये भी आपको ध्यान रहे गोल ईंटें भी प्राप्त हुई थी यहाँ पे। वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई और गोल ईंटें प्राप्त हुई। उसके बाद यहाँ पे चन्हुदड़ो में जो है मेकअप किट भी प्राप्त हुई थी। मेकअप किट जैसे कि इसमें कंघा, शीशा या महिलाओं के जो श्रृंगार के होते हैं, लिपस्टिक या और कुछ भी बोल सकते हैं, मेकअप किट प्राप्त हुई थी। उसके बाद जो है आता है हमारा अगला 4 पहिया गाड़ी। सिंधु घाटी चन्हुदड़ो में जो है 4 पहिया गाड़ी, अलंकृत हाथी,
इन सभी चीज़ों की जब चंदोदड़ों की खुदाई हुई तो इन सभी चीज़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसके बाद ये आपको इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हमारा अगला आता है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल। लोथल जो है, लोथल की खोज हुई थी 1954 में। कौन किया था इसमें? SR राव ने किया था। लोथल कहाँ है ये? जो कि गुजरात में है। गुजरात में कहाँ? अहमदाबाद। अहमदाबाद। उसके बाद नदी, लोथल की नदी कौन सी थी? ये भोगा नदी के तट पर लोथल था। उसके बाद इसमें लोथल की खुदाई में क्या है? हड्डियों के साक्ष्य मिले थे, शतरंज के खेल मिले थे। उसके बाद जो है तांबे का कुत्ता मिला था, छोटी दिशा मापक यंत्र, इन सभी चीज़ों के लोथल की खुदाई में इन सभी चीज़ों का मिला था। उसके बाद मन का उद्योग भी कहाँ मिला था? ये लोथल में मिला था। उसके बाद ये एक चीज़ और ध्यान दें, ये 3 युगल समाधि भी मिली थी इसमें। 3 युगल समाधि कौन कौन सी थी? मनुष्य था, पालतू पशु और कुत्ता। इन तीनों के 100 मिले थे। क्या मिले थे? 100 लोथल की खुदाई में। उसके बाद लोथल जो है एक व्यापारिक नगर था। व्यापारिक नगर। उसके बाद जो है यहाँ पे बंदरगाह भी कई थे। क्या थे? बंदरगाह। जिसे हम बोलते हैं क्या? डॉकयार्ड बोला जाता है। उसके बाद इन सभी चीज़ों का यहाँ पे जब लोथल की खुदाई हुई थी तो उन सभी चीज़ों की सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में इन सभी चीज़ों के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद हमारा अगला आता है कालीबंगन। कालीबंगन जो है, कालीबंगन की खुदाई में किन किन चीज़ों के साक्ष्य मिलते हैं देखते हैं। कालीबंगन की खोज जो है किसने की थी? बीबी लाल और थप्पन ने की थी। कब की थी? 1961 में। उसके बाद कालीबंगन कहाँ पे था? ये नदी जौन सी कालीबंगन की जो नदी थी कहाँ पर थी? ये घग्गर नदी थी। और कालीबंगन जो है ये राजस्थान में था। राजस्थान में कहाँ पे? ये हनुमानगढ़ जिला था एक। उसके बाद इसकी खुदाई में, कालीबंगन की खुदाई में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, लकड़ी का हल, कच्ची ईंटें। यहाँ पे ध्यान रखिएगा साथियों, कच्ची ईंटें जो है कहाँ पे? वहाँ यहाँ पे तो जो है कालीबंगन में कच्ची ईंटें मिली थी। उसके बाद पक्की ईंटें कहाँ मिली थी? पक्की ईंटें जो है मिली थी मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटें मिली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ चनहुदड़ो में क्या था? चनहुदड़ो में वक्राकार ईंटें मिली थी, वक्राकार के साथ गोल ईंटें भी मिली थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सिलबट्टा मिला था, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ भी इनके साक्ष्य मिले थे यहाँ पे। सिलबट्टा जो है जैसे औषधि बनाने के काम में आता था। उसके बाद पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, उसके बाद दाह संस्कार, इन सभी चीज़ों के साक्ष्य कहाँ मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता के किस जगह मिले थे? ये कालीबंगन में मिले थे। उसके बाद ये भी आता है अगला हमारा 7 हवन कुंड मिले थे। हवन कुंड के भी साक्ष्य यहाँ पे पता लगाया गया था। उसके बाद चूड़ियों के साक्ष्य, जैसा कि यहाँ पे मिट्टी और कांच की चूड़ियाँ भी मिली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा अगला आता है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज हुई थी 1967 में। किसने की थी? JP जोशी ने। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात में एक कच्छ जिला है, वहाँ पे पड़ता है। ये कच्छ जिला है। धौलावीरा में नदी कौन सी थी? लूनी नदी थी। साथियों एक बात ये भी ध्यान रहे कि ये सभी चीज़ें जो है, ये सभी नदियाँ कहाँ, सब जगह नदियाँ पड़ती थी। नदियाँ क्यों पड़ती थी? क्योंकि ये पुराने लोग, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सभी लोग इन नगरों में बसना पसंद करते थे, नगरों की तरफ रहते थे, जहाँ पे ना तो पहले हैंडपम्प थे, नल वल की व्यवस्था थी नहीं, इसलिए ये लोग नदी के किनारे रहना ज़्यादा पसंद करते थे।
उसके बाद हमारा अगला आता है जल प्रबंधन व्यवस्था। सुनामी के साक्ष्य मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता के किसमें, धौलावीरा में। उसके बाद एकमात्र स्टेडियम, यानी ये लोग खेल में भी रुचि रखते थे, स्टेडियम में भी था। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे 10 बड़े चिन्हों से निर्मित यानी शिलालेख मिले थे यहाँ पे। शिलालेख जो है 10 बड़े बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख मिले थे, जिसे पदचिन्ह भी कहा जाता कह सकते हैं। उसके बाद हमारा दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हमने सारी चीज़ें एकदम बढ़िया ढंग से अच्छे तरीके से हमने आज पढ़ा। उसके बाद मिलते हैं साथियों हम अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।